नमस्कार दोस्तों, मैं सही शेखर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। कल हम टैली पढ़े थे जिसमें आपका इंट्रोडक्शन बताया गया था और कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंटेंसी का डिफिनेशन दिया गया था और उसके प्रकार के बारे में बताया गया था। तो आज हम चलते हैं, जो हमें पढ़ना है, जो टैली में मुख्य रूप से जिसका यूज है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इसका हिंदी हमने आपको बताया था वित्तीय लेखांकन। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का जो यूज कैसे कैसे किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या रूल है, किस रूल पे हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ के बारे में बारी बारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। तो आइए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन है आपका, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू person, a specific name, a school, bank, firm, fixed assets, current assets, purchase, sale, income and expense। यानी कि इस प्रकार के खाते में वैसे लेन देन का एंट्री किया जाता है जो किसी भी खास व्यक्ति का नाम, स्कूल का नाम, बैंक का नाम, किसी भी संस्था का नाम, अचल संपत्ति, चालू संपत्ति, खरीदारी, बिक्री तथा फायदे और नुकसान से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता दूं, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू पर्सन, अ स्पेसिफिक नेम, अ स्कूल, बैंक, फर्म, फिक्स असेट, करेंट असेट, परचेज, सेल, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जिनको भी डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को पॉज करके इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बाकी का मैं इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप लिंक से जाके पढ़ सकते हैं। आइए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मूलतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि होता है आपका व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता होता है। और दूसरा जो होता है इसका इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि होता है अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्तिगत खाता होता है, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि अव्यक्तिगत खाता होता है। अब ये दो प्रकार में से मैं आपको बता दूं, इम्पर्सनल का भी दो प्रकार होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम बता देते हैं यहाँ पे, जिसमें होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का होता है अवास्तविक खाता।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट यानी 2 प्रकार के, और इम्पर्सनल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट के में किस प्रकार का एंट्री किया जाता है। अब ये तीनों आपका अलग अलग हो जाता है। आपका जैसे कि पर्सनल अकाउंट, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 3 प्रकार का खाता होता है और तीनों में हम बारी बारी से जानेंगे आपको। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट का आपको इंट्रोडक्शन दे दें, जिसमें आपको दिया गया है, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू पर्सन, अ स्पेसिफिक नेम, अ स्कूल, बैंक, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड ETC। यानी कि इस प्रकार के खाते में वैसे लेन देन का एंट्री होगा जिसमें केवल किसी खास व्यक्ति का नाम से जुड़ा हो, किसी भी स्कूल के नाम से जुड़ा हो, किसी भी बैंक के नाम से जुड़ा हो, किसी भी संस्था के नाम से जुड़ा हो, या किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी भी संस्था का नाम, किसी भी कंपनी का नाम हो। यानी कि कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से जो जुड़ा हुआ खाता होगा, केवल उसी प्रकार के ट्रांजैक्शन का एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ नियम हैं। सभी का कुछ ना कुछ आपका नियम है। तो आइए नियम देखते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। आइए देखते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या है, इसका रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है, इसमें कुछ नियम है। तो क्या नियम है देखते हैं हम लोग। इसका नियम है आपका डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि प्राप्त करने वाला जो होगा हमेशा से डेबिट होगा और देने वाला हमेशा से क्रेडिट होगा। ठीक है, तब ये एक सवाल उठेगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये पर्सनल अकाउंट है ना। तो हम आपको डिफिनेशन में निश्चित कर चुके हैं, किसी भी खास व्यक्ति का नाम, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, किसी भी संस्था का नाम होगा, किसी भी बैंक का नाम होगा, किसी भी स्कूल का नाम होगा। तो ऐसा नाम जब भी देखेंगे तो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप लोगों को पहचाने बनेगा कैसे ये क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन किस प्रकार का मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिल सकता है इस तरीके का। डिपॉजिट इनटू SBI बैंक ₹4000। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹4000। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा डिपॉजिट इनटू SBI बैंक। एक चीज़ और आपको बता दें, सबसे पहला बात, यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसा कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका ईगो हाई होना चाहिए। और भी किसी चीज़ में हो या ना हो, आपको ऐसे ईगो रखना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा अपना ईगो सेटिस्फाइड रखिए, क्योंकि जब तक नहीं रहेगा, आप ये अपने ऊपर नहीं अप्लाई कीजिएगा, तो आपका सटीक जवाब नहीं निकल पाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा डिपॉजिट इनटू SBI। अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। अब इनटू मतलब में होता है, और SBI आप जान ही रहे हैं कि किस संस्था का नाम है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, SBI में जमा किया जा रहा है। ज़्यादातर हम लोग बैंक में जाके बोलते हैं कि पैसा डालने वाला फॉर्म दीजिए या जमा करने वाला फॉर्म दीजिए, या तो कोई नहीं जानता है कि उसको डिपॉजिट फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग SBI में जमा किया जा रहा है। तो SBI में आप क्या जमा करने जा रहे हैं, दाल चावल तो जमा करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। जनरल भाषा में बैंक में किसी का कारोबार होता है, ज़्यादातर पैसे का होता है। आप क्या करने जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं। कौन सा बैंक है और जमा कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप कर रहे हैं तो आप दीजिएगा, तो लेगा कौन आपसे, SBI बैंक।
तो हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, डेबिट द रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाला जो होगा DR होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, SBI बैंक अकाउंट DR 4000। ठीक है। अब यहाँ पर CR साइलेंट होता है, CR के स्थान पर हम लोग 2 का प्रयोग करते हैं, CR के स्थान पे 2 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि मेरे पास जा क्या रहा है, आप बैंक में क्या जमा किए, कैश। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये कैश जो आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है, कैसे आपका रियल अकाउंट होगा, कैसे होगा ये जब अगला मैं बताऊंगा रियल अकाउंट, तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। क्या था क्वेश्चन, डिपॉजिट इनटू SBI 4000 रुपया, यानी कि SBI बैंक में जमा किया गया। तो जमा किया गया तो प्राप्त कौन किया, आप जमा किए, लिया कौन आपसे, तो बैंक। तो प्राप्त करने वाला क्या होता है रूल के हिसाब से, डेबिट, जो कि डेबिट कर चुके हैं, SBI अकाउंट DR कर दिए 4000 रुपया। अब हम बैंक में जमा क्या किए हैं, तो कैश टू कैश अकाउंट। क्लियर, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिपॉजिट इनटू SBI 4000 रुपया, जिसका हम डील देख चुके थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, विड्रॉ फ्रॉम PNB। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, विड्रॉ फ्रॉम PNB, अब ये क्या है, PNB क्या है, बैंक है आपका, फ्रॉम मतलब से, विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। क्या होता है, निकालना, लेकिन ऐसे इसका हिंदी होता है आहरण, यानी कि निकासी। आप हमेशा देखते होंगे बैंक में जाते होंगे तो आप भी बोलते होंगे निकालने वाला फॉर्म दीजिए, निकासी फॉर्म दीजिए, या किसी को सुनते होंगे कि पैसा निकालने वाला फॉर्म दीजिए। तो क्या होता है, वो हर तरह से विड्रॉल फॉर्म ही आपको देता है, या किसी पढ़े लिखे लोग को देगा विड्रॉल फॉर्म दीजिएगा, मतलब वो जानता है, किसी को बैंक वाला भी जानता है, किसी को लोग विड्रॉल फॉर्म बोलता है, निकालने वाला तो बोलता है, पैसा निकालने वाला बोलता है, लेकिन सब कुछ बोलता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है सो देखते हैं, हम लोग हिंदी पहले कर लेते हैं। यदि हम हिंदी कर पाते हैं तब हम क्वेश्चन को सही ढंग से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे लेकिन अच्छा समझेंगे। देखते हैं हम लोग क्या है, PNB से निकाला जा रहा है। तो क्या निकाल रहे हैं, PNB क्या दे रहा है आपको, PNB से आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, PNB क्या देगा, तो कैश, यही देगा ना। तो आइए देखते हैं ये बनेगा कैसे हमें। अब हमें क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR 5000। हम पहले ही बता चुके हैं कि CR को साइलेंट रखते हैं, या CR के साथ हम 2 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर 2 पे क्या है, बैंक कर क्या रहा है, दे रहा है। हम बताएं कि देने वाला क्रेडिट होता है, तो कौन दे रहा है हमको, PNB अकाउंट। कितना दे रहा है, 5000 रुपये। लिखने का तरीका देखिएगा, ये जो है यदि आपका रूलर यहाँ से शुरू होता है तो आप इसको यहाँ और 2 को नीचे वाला जो लाइन होगा थोड़ी सी दूरी पर लिखेंगे, ताकि साफ साफ पता चले कि हम कहाँ से क्या लिखे हैं। इसके बाद हम इसका फॉर्मेट बताएंगे, जब हम लेजर बनाएंगे जर्नल, तब वहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया जाएगा, और सारी चीज़ फॉर्मेट में फिर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। विड्रॉ फ्रॉम PNB से निकाला जा रहा है, तब दे कौन रहा है, PNB। और PNB दे क्या रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू PNB अकाउंट 5000 रुपया। ये क्वेश्चन था आपका, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आप बाद में फिर बना सकें। आपको इस तरह का वही क्वेश्चन मिल सकता है, पैड कैश टू मोहन ₹2000। अब क्या हो रहा है, मोहन को पैसा चुकाया जा रहा है, जाहिर सी बात है चुकाया जा रहा है। हमारे पास इतना पैसा तो फ्री का है नहीं कि हम किसी को लुटाते रहेंगे,
कभी ना कभी मोहन से हम खरीदारी किए होंगे। ये उधार का पैसा क्या हो रहा है, चुकाया जा रहा है। मोहन को चुकाया जा रहा है तो मिलेगा किसको, मोहन को। अब यहाँ पेड कैश चुकाया जा रहा है, यानी कि आप मोहन को पैसा दे रहे हैं, तो मोहन को देंगे तो मोहन क्या करेगा, प्राप्त करेगा ना। प्राप्त करने वाला डेबिट, मोहन अकाउंट DR 2000 रुपया। टू में क्या दिए उसको, कैश अकाउंट 2000 रुपया। ठीक है। अब इसी पे मिल जाएगा आपको थोड़ा सा अपोजिट में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 5000 रुपया। अब क्या हो रहा है, राम से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि पैसा प्राप्त कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। पे कौन रहा है, राम दे रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, कैश। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट DR 5000 रुपया। टू दे कौन रहा है, राम। ठीक है, देने वाला कौन है, राम। क्या हो रहा है, राम से ले रहे हैं तो राम क्या करेगा, देगा, तो देने वाला क्रेडिट। कैसे, यहाँ रूल किया हुआ है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसी रूल पे हम लोग इसको बना रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, कैश मिल रहा है। तो ये था आपका पर्सनल अकाउंट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से दोबारा देखें, और इसमें कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो ये था आपका आज का वीडियो। आज के लिए आपको यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे। और यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो जिसको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा। और अगले क्लास में हम देखेंगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब अगला वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।